डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पांडे क्लासेज प्रयागराज में एक बार फिर से स्वागत है। और आप देखेंगे कि पिछली क्लास में हम लोग ने अपने डिटरमिनेंट के टॉपिक को क्या किया था, स्टार्ट किया था। और डिटरमिनेंट के उस टॉपिक में मैंने आपके सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो आपको बताया था। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था जो कि थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्या है, रिलेटेड है। क्योंकि डिटरमिनेंट बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आप इस छोटे से चैप्टर में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग नोट्स को बिल्कुल कंप्लीट बना रहे हैं। मैं कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझे आइडिया कि थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता होगा, जो नहीं होगा वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। तो पिछली क्लास के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन में एक बार आपके पास लिख देता हूं, ठीक है, आपके पास होगा, और फिर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, दैट इज, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। आपको निकालना था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, फाइंड द टोटल number of second order determinant which have the element 4, 5, 6 ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन था और यहां पर एक वर्ड लिखा है, ओनली वर्ड लिखा हुआ है। यहां पर मैंने हाईलाइट कर देता हूं, दिस वर्ड इज ओनली, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि आपको सेकेंड ऑर्डर के टोटल कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, और जो सेकेंड ऑर्डर का आपको डिटरमिनेंट बनाना है उसमें केवल और केवल उसके एलिमेंट के तौर पे केवल 3 ही नंबर आपको यूज करने हैं। या तो एलिमेंट के तौर पे 4 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या फिर 6 आना चाहिए। इन 3 नंबर के अलावा कोई चौथा नंबर डिटरमिनेंट में एज ए एलिमेंट के तौर पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मैं कुछ आपके सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को यहां पर फॉर्म करके दिखाता हूं, जिसके एलिमेंट केवल और केवल 5, 6, 7 में ही होने वाले हैं। और जो मैं डिटरमिनेंट बना रहा हूं सेकेंड ऑर्डर के, क्या वो सही डिटरमिनेंट होने वाले हैं कि नहीं, ये पहले थोड़ा समझ लेते हैं। और उस प्रकार के कितने डिटरमिनेंट हमारे पास बनेंगे उनका टोटल नंबर आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दैट इज, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करें तो मुझे एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बताना है, और उसके एलिमेंट केवल हो सकते हैं 4, 5, 6 में, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई कैन बी मेक ए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। और इसके एलिमेंट आपके 4, 5, 6 के ही होने चाहिए, उसके अलावा मैं चौथा एलिमेंट नहीं लिख सकता। तो नाउ एक मैं डिटरमिनेंट बना रहा हूँ, दैट इज 4, 6, 5, 4। क्या मैंने जो सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनाया है, और ये जो मैंने सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाया है, इसके एलिमेंट क्या है, 4, 5, 6 में से ही हैं। तो ये मेरा एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट पॉसिबल है। इन एलिमेंट को लेके ये सेकेंड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है। तो एक तो आपके पास हो गया, ठीक है। नाउ दूसरा आप जो है, इन्हीं 3 एलिमेंट को लेके आप क्या कोई दूसरा डिटरमिनेंट भी बना सकते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द, जो एलिमेंट होने चाहिए वो 4, 5, 6 के अलावा नहीं होने चाहिए। तो एक डिटरमिनेंट मैं ये भी बना सकता हूं, 4, 5, 6। क्या ये डिटरमिनेंट भी बना सकता हूं? बिल्कुल, ये डिटरमिनेंट भी आपका मैं बना सकता हूं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट है वो 4, 5, 6 ही केवल है, ठीक है। यही एलिमेंट होने चाहिए। इन एलिमेंट को लेके ऐसे कितने मैं सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट बना सकता हूं, ये आपको बताना है। क्या ये भी सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट पॉसिबल है इन एलिमेंट को लेके? नाउ दिस इज 4, 4, 4, 5। आप देखेंगे कि ये जो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 4, 5, 6 में से ही मैंने एलिमेंट है, इन्हीं 3 एलिमेंट में से
एलिमेंट लेके ही आपको डिटरमिनेंट बनाना है, तो ये भी आपका इन एलिमेंट को लेके ये भी सेकंड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि तीनों नंबर आने चाहिए, ये नहीं लिखा है कि इन तीनों नंबर डिटरमिनेंट जो एलिमेंट हो वो हमेशा इन तीनों नंबर में से एक होने चाहिए। इन तीनों नंबर को लेके आप कितने सेकंड ऑर्डर के आप जो है सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये भी आपका एक इन तीनों एलिमेंट को लेके एक ये भी एलिमेंट बन सकता है, एक ये भी सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन सकता है। और कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। ये भी एक डिटरमिनेंट बन सकता है। नाउ दिस इज नथिंग बट द 5 5 5, ये मैंने एक सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाया और इसके जो एलिमेंट है वो 4 5 6 में से, तो ये भी एक सेकंड ऑर्डर का आप डिटरमिनेंट बना सकते हैं। ये वाला भी डिटरमिनेंट आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। एक ये भी बना सकते हैं 4 6 6 6, एक ये भी बना सकते हैं। और इस तरह के आप कई सारे जो है डिटरमिनेंट बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के इन तीन एलिमेंट को लेके कई सारे बना सकते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए। और इस तरह से तो हम लोग बनाते रह जाएंगे तो हमारे पास कई सारे बनेंगे, लेकिन हमें इसको टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आएगा, इन तीन एलिमेंट को लेके ये सारे सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे हैं, तो उनके टोटल नंबर आपको बताने हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना है और इस डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द 4 एलिमेंट होंगे और ये जो एलिमेंट हैं वो 4 5 6 ही हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। तो ये बताइए कि पहले प्लेस को भरने के कितने वेज पॉसिबल हैं, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज। इस प्लेस को मैं कितने प्रकार से भर सकता हूं, कितने पॉसिबल तरीके हैं। तो आप देखेंगे कि इस प्लेस में आपके पास 4 आ सकता है, यहां पर आपके पास 4 आ सकता है, यहां पर आप 5 भी भर सकते हैं और यहां पर आप 6 भी भर सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। अच्छा, इस पूरे डिटरमिनेंट को बनाने के लिए चारों प्लेस को एक ही समय पे आपको क्या करना है, भरना है साइमल्टेनियसली, तो मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। तो दैट इज, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखूं तो आंसर क्या होगा, पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं। पहले प्लेस में 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो पहले प्लेस को भरने के 3 तरीके होंगे, ठीक है। उसी तरह जो मेरे पास दूसरा प्लेस है, इसको भरने के कितने तरीके हैं। यहां भी आप एलिमेंट के तौर पे 4 ले सकते हैं या फिर 5 ले सकते हैं या फिर 6 ले सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के भी कितने वेज होंगे, 3 वेज होंगे, दैट इज नथिंग बट द 3 वेज। उसी तरह अगर मैं आगे आपसे बात करूं, दैट इज नथिंग बट द, इस प्लेस को भरने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। इस प्लेस में भी 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इस प्लेस को भरने के भी 3 तरीके होंगे, दैट इज नथिंग बट द मल्टीप्लाइड बाई 3। उसी तरह अगर बात करेंगे कि आपके पास ये जो प्लेस है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये कलर ले लेते हैं, नाउ दिस इज नथिंग बट द, आपका इस प्लेस पे भी आप एलिमेंट के तौर पे 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के भी कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, दैट इज 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर मैं बात करूंगा, दैट इज नथिंग बट द 3 की पावर 4 और 3 की पावर क्या होगा, दैट इज 81। तो आप जो है इस तरह के आप जो है, अगर आप 2 क्रॉस 2 या फिर सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना चाहते हैं और उसके एलिमेंट 4 5 6 में से होंगे, तो इस तरह के आप कितने सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट बना सकते हैं, दैट इज 81 डिटरमिनेंट आप बना सकते हैं। क्या मेरी बात आपको क्लियर है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट पूछा जाता है, और अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होने वाली है, दैट इज वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं, दैट नथिंग बट द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर
डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने जा रहे हैं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। नाउ दिस इज योर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। मैं एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कंसीडर कर रहा हूं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट 3 रो और 3 कॉलम होंगी और साथ ही साथ टोटल 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो पहली रो में जो आपका एलिमेंट है वो मान रहा हूं दैट इज ए, दैट इज बी एंड दिस इज सी। जो सेकेंड रो होगी उसके जो एलिमेंट है वो मैं मान रहा हूं दैट इज एक्स, वाई और जेड। और आपके पास जो है जो थर्ड रो होगी उसके जो एलिमेंट होंगे दैट इज नथिंग बट द पी, क्यू एंड दिस इज आर। ये आपके पास एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी भी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के 6 तरीके हो सकते हैं या फिर 6 मेथड हो सकते हैं। तो नोट करके ये पॉइंट हम लोग यहां पर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फॉर फाइंड out the value of third order determinant, third order determinant, there are 6 method, 6 method or 6 way are exist, 6 ways are exist। आपके पास कितने तरीके एग्जिस्ट करते हैं या फिर कितने मेथड हैं, 6 मेथड हैं आपके पास। टोटल 6 मेथड हैं किसी भी सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को निकालने के लिए, ये आपको क्लियर होने चाहिए। लेकिन 6 मेथड में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमेशा कैसा है, सेम है, ठीक है। दैट इज 6 मेथड या फिर 6 तरीके हैं। तो मैं आपको 2-3 मेथड बता दूंगा, उसके बाद आप जो है किसी भी मेथड को लगा सकते हैं। सारे मेथड सेम तरीके से होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जब आप थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालते हैं तो आपको एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट का साइन अटैच करना है। और साइन अटैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में किस एलिमेंट के साथ क्या साइन अटैच किया जाता है, उस साइन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं कि भाई थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में किसी एलिमेंट के साथ क्या साइन हमको अटैच करना है, फिर क्या साइन लेना है इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे करता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज ए साइन कन्वेंशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में, दैट इज नथिंग बट द साइन कन्वेंशन। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे ये जो पांडे क्लासेस पे जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, इसमें पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर किया जाएगा, मेंस और एडवांस दोनों का, ठीक है। इसलिए बेहिचक तरीके से आप यहाँ पर ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट का एंजॉय कर सकते हैं और आप पांडे क्लासेज की क्वालिटी को देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पांडे क्लासेज में हर एक सब्जेक्ट को डील किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं दैट इज नथिंग बट द साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो इसका जो तरीका है कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट में अगर आपके पास एलिमेंट है ए आई जे, जनरल रिप्रेजेंटेशन हम एलिमेंट का रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट में ए आई जे। अगर आपके पास डिटरमिनेंट के अंदर कोई एलिमेंट है ए आई जे तो उसके साथ कौन सा साइन अटैच होगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे, ठीक है। तो लिख रहा हूं यहां पर दिस इज नथिंग बट द साइन अटैच, the sign attach, the sign attach with
with element aij is nothing but equal to -1 की पावर i प्लस j। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि आपके पास अगर कोई जो है एलिमेंट है ए आई जे, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ए आई जे, तो ए आई जे एलिमेंट से जो साइन अटैच होगा वो ये साइन होगा। ठीक है, अब जो है अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा और इसकी वैल्यू आई और जे की वैल्यू रखने के बाद, जब किसी भी एलिमेंट की आई और जे की वैल्यू आप रखेंगे और रखने के बाद अगर वैल्यू -1 आएगी तो उस एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन अटैच किया जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे +1 आती है तो उस एलिमेंट के साथ प्लस साइन अटैच किया जाएगा। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको एक रूल बताया और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, या फिर यू कैन बी टेक इट हियर, इसको बॉक्स में भर लेते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यू कैन बी टेक इट हियर द बॉक्स। नाउ दिस इज नथिंग बट द, टेक इट हियर द बॉक्स। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नथिंग बट द स्टेटमेंट। इसको याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिमेंट बी। एलिमेंट बी से कौन सा साइन अटैच होगा? ठीक है, आप जो है देखना चाहते हैं जो थर्ड ऑर्डर एलिमेंट है इसमें जो एलिमेंट होते हैं इनके साथ इनका कुछ ना कुछ साइन अटैच होता है, उस साइन को हम निकालते हैं इस फार्मूले से, और मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास जो एलिमेंट बी है उससे कौन सा साइन कनेक्ट होगा या फिर दैट इज अटैच होने वाला है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एलिमेंट बी है वो आपका जो है किस रो में है? ये आपका एलिमेंट बी आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो सबसे पहले जिस भी एलिमेंट का आपको साइन निकालना है उसकी पोजीशन ए आई जे के फॉर्म पे लिखते हैं। तो अगर मैं एलिमेंट बी की पोजीशन निकालूंगा तो एलिमेंट बी की जो पोजीशन है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो हम एलिमेंट बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A12 से। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। थोड़ा सा मैं ऊपर करने जा रहा हूं, एलिमेंट बी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज आपका जो एलिमेंट बी है, एलिमेंट बी जो है वो आपका दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो एलिमेंट बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे एलिमेंट की बी की जो पोजीशन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो एलिमेंट बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई A12। एलिमेंट बी के लिए आपको I की वैल्यू 1 लेनी है और J की वैल्यू 2 लेनी है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले तो पोजीशन निकालने का अब लिखने जा रहा हूं। द साइन अटैच, द साइन अटैच, द साइन अटैच विद एलिमेंट बी, एलिमेंट बी इज नथिंग बट इक्वल टू -1, और बेटा बी के लिए I की वैल्यू हो जाएगी 1 और J की वैल्यू हो जाएगी 2, तो जो आपका आएगा दैट इज -1 की पावर 3 एंड दैट इज दिस इज इक्वल टू -1। तो बेटा बी के साथ जब हमने इसको निकाला साइन को तो आ रहा है -1, -1 का मतलब दैट इज नेगेटिव साइन अटैच होने वाला। कैसा साइन? -1 का मतलब कैसा साइन अटैच करूंगा? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तो नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूं, सो दैट द साइन अटैच्ड विद बी इज इक्वल टू नेगेटिव। आपके बी के साथ कैसा साइन अटैच होगा? नेगेटिव साइन अटैच होगा। बी के साथ आपका कौन सा साइन अटैच होगा? नेगेटिव साइन अटैच होगा। इस चीज को आप जो है समझने की कोशिश करें। -1 आएगा तो नेगेटिव साइन, +1 आएगा तो दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिव साइन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, इसमें मेरे पास एलिमेंट सी है और जो एलिमेंट सी है इस एलिमेंट सी के साथ मैं कौन सा साइन अटैच करने वाला हूं? क्या साइन अटैच होगा जब मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालूंगा? तो आप देखेंगे पहले जिस भी एलिमेंट का आपको साइन निकालना है उसकी पोजीशन देख लेंगे। इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो एलिमेंट सी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं A13 से। ठीक है, एलिमेंट सी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दैट इज A13, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अगर मैं एलिमेंट सी का साइन निकालना चाहता हूं
तो सबसे पहले मैं जिस एलिमेंट का साइन निकालना चाहता हूं उसकी पोजीशन को निकालूंगा, और आपके एलिमेंट सी की पोजीशन क्या है, दैट इज फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट सी के साइन को निकालने के लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और जे की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहां लिख रहा हूं द साइन अटैच्ड with एलिमेंट C इज नथिंग बट इक्वल टू -1 की पावर, C के लिए I की वैल्यू हो जाएगी 1 और बेटा J की वैल्यू हो जाएगी 3। तो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 क्या आ जाएगा, +1। +1 का मतलब कौन सा साइन अटैच करेंगे, दैट इज पॉजिटिव साइन अटैच करेंगे, ठीक है। तो +1 का मतलब होगा साइन जो अटैच होगा वो कैसा साइन होगा, दैट इज पॉजिटिव साइन। तो नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूं दैट इज नथिंग बट द therefore the sign attached with element C is nothing but the पॉजिटिव साइन। कौन सा साइन अटैच होगा, दैट इज नथिंग बट द पॉजिटिव साइन अटैच होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। अब मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आ जाइए जरा। अब आपको बताना है कि इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में 2 एलिमेंट हैं, दैट इज द एलिमेंट नंबर, दैट इज एलिमेंट Y और एलिमेंट J के साथ क्या साइन अटैच होने वाला है। एलिमेंट Y और एलिमेंट Z का साइन आपको बताना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, दैट इज ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट था और इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में एलिमेंट Y का साइन बताना है। आपको बताना है साइन ऑफ एलिमेंट Y और आपको बताना है साइन बताना है किसका, एलिमेंट ऑफ Z। तो सबसे पहले आप जिस भी एलिमेंट का आपको साइन बताना है सबसे पहले उसकी पोजीशन बताइए। तो ये जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसमें आपके Y की पोजीशन क्या है, Y आपका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। तो Y को हम लोग A22 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Y के लिए I की वैल्यू 2 हो जाएगी और J की वैल्यू हो जाएगी 2। और वहीं Z की पोजीशन क्या है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो I की वैल्यू हो जाएगी 2 और J की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, अगर मैं बात करूंगा दैट इज Y का साइन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज I की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 Y के लिए और J की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहां से आ जाएगा +1। +1 का मतलब होगा कि Y के साथ कौन सा साइन अटैच होगा, पॉजिटिव साइन अटैच होगा। Y के साथ आपका पॉजिटिव साइन अटैच होगा एंड दैट इज Z के साथ कौन सा साइन अटैच होगा, Z आपका दैट इज नथिंग बट द सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो बेटा आपका I की वैल्यू हो जाएगी 2 और बेटा J की वैल्यू हो जाएगी 3। दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 5, दिस इज इक्वल टू -1। तो आपका Z के साथ कौन सा साइन अटैच होगा, नेगेटिव साइन क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे जब भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो हर एक एलिमेंट के से कितना साइन अटैच होगा इसको आप पहले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपका थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए किस एलिमेंट के साथ कितना साइन अटैच होता है ये मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। चलो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज योर थर्ड ऑर्डर एलिमेंट, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, मान लीजिए एक जनरल ये थर्ड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है, दैट इज आपका A11 पोजीशन के एलिमेंट के साथ कौन सा साइन अटैच होगा, A12 पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जो हमारा एलिमेंट होगा उसके साथ कौन सा साइन अटैच होगा, A13 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसके साथ कौन सा साइन अटैच होगा, A21, A22, A23, A31, A32 एंड दैट इज A33। 9 एलिमेंट हैं या फिर 9 पोजीशन है, हर एक पोजीशन से कौन सा साइन अटैच होगा। तो अगर आप देखेंगे A11 पोजीशन से या फिर इस एलिमेंट से कौन सा साइन अटैच होगा तो ये आएगा पॉजिटिव, क्योंकि I की वैल्यू होगी 1 और J की वैल्यू 1 होगी। तो दैट इज
इस पोजीशन से जो साइन अटैच होगा प्लस, यहां पर याद रखना है प्लस, इसके बाद आपको अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, यहां पर प्लस दैट इज A12 से जो साइन अटैच होता है माइनस, A13 से जो साइन अटैच होता है प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस दैट इज फिर प्लस, फिर माइनस एंड दैट इज फिर प्लस। तो स्टार्ट करना है प्लस साइन से, उसके बाद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपको लगाते जाना है और हर एक एलिमेंट के साथ जो साइन अटैच होगा उसको आपको याद रखना है। निकालने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर आपको साइन अटैच विद द एलिमेंट आपको मालूम चल गया थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में किस एलिमेंट के साथ कौन सा साइन अटैच करना है, तो अब हम लोग अपने थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तरीका देख रहे हैं कि मैं थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल रहा हूं, लेकिन निकालने के लिए मैं किस रो के अलोंग अपने थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं, R1 रो के अलोंग, ठीक है। 3 रो होती हैं तो तीनों रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 कॉलम होते हैं किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से एक्सपेंड करिए आपकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, दिस इज नथिंग बट द, आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन लिखिए जरा। हाँ नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। एक्सपेंड मीन्स होता है फाइंड आउट करना, ठीक है। आपको अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन लिखा जाता है एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट, एक्सपेंड द गिवन थर्ड ऑर्डर, गिवन थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट along रो 1, along रो 1, दैट इज रो 1 के along आपको अपने गिवन डिटरमिनेंट को क्या करना है, एक्सपेंड करना। और एक्सपेंड करने का मतलब होता है आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने को बोलते हैं एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंड करने का मतलब है फाइंड आउट द वैल्यू, वैल्यू को फाइंड आउट करने को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंड करना। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये आपको जो डिटरमिनेंट दिया है, नाउ दिस इज द डिटरमिनेंट, ठीक है। ये डिटरमिनेंट हम लेके चल रहे हैं थर्ड ऑर्डर का, इसकी वैल्यू को आपको निकालना है, लेकिन इसको एक्सपेंड करना है रो 1 के लॉन्ग, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालना है। नाउ दिस इज नथिंग बट द A, B, C, now this is X, Y, this is Z, now this is P, Q, R। ये आपका थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, गिवन डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के लिए किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, दैट इज एक्सपेंड along रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हुए आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालिए। तो पहला चीज जो कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम किसी भी जो है डिटरमिनेंट को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो जिस रो के अलोंग हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालें, यानी जिस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालें, जिस रो के अलोंग हमें एक्सपेंड करना है, जिस रो के अलोंग हम एक्सपेंड करें, उसी रो के एलिमेंट को आपको लेना है, लेकिन आपको साइन के साथ। एलिमेंट आप किसके लेंगे, जिस रो के अलोंग आप अपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं उसी रो के एलिमेंट लिए जाते हैं, लेकिन विद द साइन। जो भी एलिमेंट के साथ साइन अटैच होगा उस साइन के लेते हुए आपको उस रो के एलिमेंट को लेना है। एलिमेंट जिस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें उस रो के एलिमेंट लिए जाते हैं, लेकिन साइन के साथ हम लोग एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए तो इसका सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करने की कोशिश। मुझे इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है, लेकिन निकालने के लिए मैं किस रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, रो 1, ठीक है। जिस रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसी रो के एलिमेंट लेंगे, ठीक है। चलो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। सोल्यूशन करने जा रहे हैं, मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूं और रो 1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। सोल्यूशन एक बार समझ लीजिए, सेम मेथड आपको हर जगह अप्लाई करना है। नाउ दिस इज योर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट,
This is your third order determinant. Now this is A, B, this is C, this is X, this is Y, this is Z. Now this is P, this is Q and this is R. ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और किस रो के लॉन्ग आपको एक्सपेंड करना है, रो 1। तो जिस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है उस रो को मैंने मार्क कर लिया। किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है। जिस भी रो के लॉन्ग आप एक्सपेंड करना चाहते हैं इसकी वैल्यू को निकालने के लिए उसी रो के एलिमेंट को आप लेंगे, लेकिन जो एलिमेंट लेंगे वो उनको किसके साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो मैं रो 1 के लॉन्ग अगर इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं तो एक्सपेंड करने के समय मैं किस रो के एलिमेंट लूंगा, रो 1 के एलिमेंट लूंगा। रो 1 के एलिमेंट क्या है बेटा, दैट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। लेकिन इन एलिमेंट को किसके साथ लेना है, साइन के साथ। तो आपका दैट इज ए के साथ कौन सा साइन अटैच होगा, प्लस। ए के साथ कौन सा साइन अटैच होगा, प्लस। बी के साथ माइनस और सी के साथ प्लस, ठीक है। चलिए तो मैं रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को निकाल रहा हूं। इसकी जो वैल्यू होगी जब एक्सपेंड करेंगे तो जिस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें उसके एलिमेंट, तो एलिमेंट में क्या लूंगा, ए, लेकिन ए के साथ क्या करूंगा, जो भी साइन अटैच होगा साइन के साथ लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, प्लस ए। उसके बाद मैं कुछ जगह छोड़ रहा हूं, कुछ और चीजें लिखनी पड़ेगी। फिर आपका एलिमेंट आएगा दैट इज बी, बी के साथ क्या साइन है, दैट इज माइनस बी, तो साइन के साथ एलिमेंट को लिखना है। और सी के साथ क्या साइन अटैच है, दैट इज प्लस सी। अब आपको क्या करना है, दैट इज आपने दैट रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो रो 1 के एलिमेंट को आपने साइन के साथ लिख दिया। अब हर एक एलिमेंट के साथ आपको क्या लिखना है, ए के साथ मैं क्या लिखूंगा, बी के साथ क्या लिखूंगा और सी के साथ क्या लिखूंगा, ये मुझे देखना है। चलो ए के साथ मैं क्या लिखने वाला हूं, ए के साथ मैं क्या लिखने वाला हूं उसको बात करते हैं, ठीक है। मुझे देखना भाई एलिमेंट ए के साथ क्या लिखना होगा। तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट ए जिस भी रो और जिस भी कॉलम से क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। रो दैट इज एलिमेंट ए जिस भी रो और जिस भी कॉलम से एसोसिएट होगा, आप उस रो और कॉलम को क्या कर देंगे, हटा देंगे। और हटाने के बाद बचे हुए एलिमेंट से जो मैट्रिक्स बने, जो डिटरमिनेंट बनेगा, उस डिटरमिनेंट को ए के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे देखना है अब ए के साथ क्या लिखना है। तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट ए के साथ क्या लिखना है, तो आप क्या करेंगे, अपने डिटरमिनेंट में एलिमेंट ए पे जाएंगे। एलिमेंट ए से जो भी रो और जो भी कॉलम क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो ये बताओ आपके एलिमेंट ए से कौन सी रो अटैच है, एलिमेंट ए से आपकी कौन सी रो, आपका एलिमेंट ए किस रो में है, रो 1 में। एलिमेंट ए से कौन सा कॉलम कनेक्ट है या फिर एसोसिएटेड है, कॉलम नंबर 1। तो रो ए के साथ जो मेरी रो और जो कॉलम मेरी क्या होगी, अटैच होगी, उसको मैं हटा दूंगा। तो एलिमेंट ए के साथ लिखना है, तो एलिमेंट ए के साथ जो भी रो और जो भी कॉलम अटैच होगा उसको रो दैट इज एलिमेंट ए के साथ, दैट इज ये वाली रो अटैच थी और ये वाला कॉलम अटैच था, इनको हटा दिया। हटाने के बाद जो मेरी एलिमेंट